ब्रह्मा ने भी जिनकी रग में लोट लगाई, और कितनों ने सज राज्य जहाँ रंगोट लगाई। प्रकट हुए इस भूमि में, प्रकट हुए इस भूमि में, धरा धाम के ईश हैं। ऐसे उस प्रतिभूमि को नमा रहे हम, ऐसे अवध के भूमि को नमा रहे हम, ऐसे भारत भूमि को नमा रहे हम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। और सीताराम मनोहर जोड़े, और दशरथ नंदन जनक किशोरे। और श्री राम जय राम जय जय राम। और राधे श्याम मनोहर जोड़ी, और नंदनंदन वृषभान किशोरी। और श्री राम जय राम जय जय राम। और उमा महेश मनोहर जोड़ी, और जगत पिता राज किशोरी। और श्री राम जय राम जय जय राम। और कवि केवल हरि नाम धारा, और सुनीर सुनीर नर उतरहि पारा। और श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आदिशक्ति महामाया की जय। भगवान श्री राम के आदिशक्ति पूजा के संदर्भ में व्यास नारायण जी उनकर चरित्र बता रहे हैं कि भगवान श्री राम सर्वप्रथम यज्ञ की सहायता पर जाके और यज्ञ पूर्ण करे के फल प्राप्त करनी है सीता जी की प्राप्ति। अर्थात यदि आपको लक्ष्मी प्राप्त करना है तो आप सत्कर्म करिए। जबके तय नी करेंगे, जबके तय पवित्र रहे उसके तो घर लक्ष्मी रही, और जबके अपवित्र रहे उसके जल्दी लक्ष्मी भाग जाए। एक से हिंदू मल्ला पंचुंडीला मुड़वा लेना चाहिए। लड़का जातेगा नहीं मुड़वावट है, नहीं ऐसा सोचना चाहिए, सबको मुड़वाना चाहिए। काबर लड़का सियान है, सबको पैसा रुपया धन दौलत लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी धन रुपये भले नहीं कहे जाए, सुख लभी कथें।
सुख रहना चाहिए, घर में आत्म शांति होना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः नहीं आत्मात्मनस्तस्य पवित्रम हे विद्यते। आत्मा से बढ़कर पवित्र कोई चीज नहीं होता। आप जितने पवित्र रहेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, शांत, आपको आनंद आएगा। तो इसलिए सबके लिए नियम है तो, लेकिन हम लोग जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं, और जो दूसरे धर्म मानने वाले वो हमारी बात मानते नहीं, इसलिए वो जो कुछ करते हैं ठीक अपना करते हैं। पर हम लोगों को स्नान करना, स्नान नहीं कर सकते तो शुद्धिकरण के लिए थोड़ा पानी में छींच करके पोंछ लेते हो हाथ का, तुरंत बुखारी करना ये भी शुद्धिकरण है। और फिर उसके बाद कपड़ा जो धोए हुए धोते बाससी परिधाय नित्य कर्म समाप्य, धोए हुए वस्त्र पहनना। पूजा के समय आप धोए हुए वस्त्र पहने, धोते वाससी परिधाय नित्य कर्म समाप्य, नित्य कर्म करना। नित्य का कुछ कर्म आप बनाइए। क्या है? आसन बढ़िया शुद्ध आसन में बैठ जाइए और चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते, ये शिखा जो है ना, वहाँ पर हमारी एक देवी बैठती है जो बुद्धि को बांध कर रखती है, यानी एकाग्र बनाने के लिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वित इस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषुनि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार आचमन करके फिर अपवित्र पवित्रो विद्यस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पूर्तिकरणी विनियोगा। ओम अपवित्र पवित्रुआ सर्वावस्थांग रोकवाय स्मरेत मुझे काक्षी। नहाए रहे थे मैंने, नहाए वाला तो अलग बात है। यह स्मरेत मुंडली काक्षम, जो भीतर में भगवान का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से पवित्र होता है। अपवित्र पवित्र आप नहाए रहे या ना नहा रहे इसकी बात नहीं बोल रहे हो। यह स्मरेत, जो भीतर में भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, भगवान का स्मरण करिए तब भीतर शुद्ध हो जाएंगे, बाहर भी शुद्ध हो जाएंगे। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष में से सिर में जल सींचिए, भगवान का स्मरण करिए। ये कहा है हमारा धर्म। और उसके बाद आप शुद्ध हो गए, आप फिर बढ़िया आसन में बैठ जाइए। आसन भी आपका शुद्ध ही रहना चाहिए। पृथ्वी की मंत्र से मेरे पित्र से शुक्लम चंदा कुर्मो देवता आसने भी नहीं होगा। पृथ्वी तया धृतालो का देवी तुम विष्णा धृता धारे माम देवी को कुरुचासनम। उसके बाद संकल्प कर लीजिए कि मैं आज फिर मैं अमुक काम कर रहा हूँ, अमुक गोत्रा अस्मिन् दिवसे, आज के दिन रविवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम संध्या वंदनम करूँ, प्रातः संध्योपासन हम करिए या भगवत पूजन हम करिए। आत्मकल्याणार्थम स्वपरिवार से सुख शांति प्राप्त्यर्थम इदम, ऐसे अब इस प्रकार से आप पूजा करिए। ये कहा। तो एक प्रकार भगवान श्री राम क्योंकि क्षत्रिय थे वो, और वो क्रियाकर्म में बिल्कुल दृढ़ थे, गुरुदेव के साथ गए थे और जो नियम का पालन वो सब करते हुए अभी वो चले गए हैं यज्ञ मंडप में। यज्ञ मंडप में जब पहुंचे तो सब मंचन ते मंचयिका सुंदर समेत दो बंधुता बैठाए महिपाल, समेत दो बंधुता बैठाए महिपाल, समेत दो बंधुता बैठाए महिपाल। अब जब आ गए, अब सब माननीय जनक जी ने आदेश दिया कि बता दीजिए कि सभा में बैठने वालों को कि हमारी सभा किस लिए बुलाई गई है,
शृणु जनक मुखरवा क्षत्रिया शुल्क में तत् 10 बदन भुजानां कुंठितो यत्र शक्ति नमयति धनुरी संवातदारोपणेन त्रिभुवन जय सहितो जानकी तस्य दारा। ऐ देश देश के राजाओं, जनक जी ने प्रतिज्ञा किया है कि स्त्री के धनुष को जो व्यक्ति तोड़ देगा और यदि तोड़ नहीं सका तो थोड़ा सा झुका भी देगा, कोई नहीं झुका सके, एक ने झुकाया तो वही प्रथम माना जाएगा। सब झुका दिए, एक तोड़ दिया, तोड़ने वाले को श्रेय मिलेगा। यानी नमयति धनुरी संवातदारोपणेन त्रिभुवन जैसे तो जानकी तस्य दारा, जानकी उसके साथ बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि जानकी जब छोटी थी, अभी हम त्रिहायनी की कथा में आपको बताएंगे। त्रिहायनी की कथा होती है 3 जन्म तक एक ही देवी का जन्म हुआ था, वही देवी दूसरे जन्म में, वही तीसरे जन्म में। तो वहां पर इस कथा को बताएंगे कि जानकी ये धनुष को बचपन में छोटे 2-3 वर्ष की उम्र में अंगठी में धर के ऐसे तार दी। वो धनुष ला के देर से परशुराम जी के धरे ले बेकर पूजा कर बेकाबर महू शिव जी के चेला हो, कहूँ शिव जी के चेला तो यहाँ इनका पूजा ठीक हो है। ये त्रिपुरारी के धनु से हाओ मदद कर हम पूजा होती से प्रतिदिन। तो एक सेती महाराज ने पूछी कि कैसे कर, वो ये तो लड़की है, उठा के उतार दी चला। अब दोनों जन गए रहे, मैं और जानकी दोनों महू जाऊँ बाबू के ही तब कही जे तो ही तो कर बिहार कर बे, आपका सीधा बात तो एक कही हाँ वही प्रतिज्ञाएं कर। और कई बार इसने उठाए के प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक आखिरी कि जो ये पूरे देश के जितने भी राजा हैं क्योंकि अब विवाह योग्य हो गई ये जानकी, इसलिए अब इसका भी पूरा काम हो जाए। तब सब देश देश के राजा जुड़ गए आगे, यहाँ तक कि रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था। रावण बाण ये सब छुए नहीं उसको। क्यों नहीं छुए? बाणासुर कहा कि देखो दशानन, ये भगवान शिव का धनुष है और हम लोग शिव जी के आदर करते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, तो क्या तुम धनुष तोड़ोगे? उनके धनुष का अपमान करोगे? तो वो भी वापस हो गया और बाणासुर भी वापस हो गया, वो लोग तोड़े नहीं। और बाकी सब राजा जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा श्री जनक मुखलवा क्षत्रिया शुल्क में तत् 10 बदन भुजानाम कुंठितो यत्र शक्ति। 10 बदन भुजानाम, 10 बदन की शक्ति कुंठित हो गई। नमयति धनुरी संवातदारोपणेन त्रिभुवन जैसे तो जानकी तस्य दारा। तो एकाएक फिर सब उठ गए बड़े बड़े राजा लोग, हम उठाएंगे ऐसे धन को हम समझते क्या है। तो महाराज जनक जी के जो पार्षद थे वो लोग बोले थोड़ा धीरे धीरे चलो महाराज, आप उठा नहीं सकते, हम तो देखे हैं, पर धीरे काम करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, आप धीरे। फिर जाते गए, कोई वहीं पर गिर गया, कोई थोड़ी देर जाके गिर गया, किसी को बीपी बढ़ गई, कोई ऐसा सब। और सबको लेकर के पानी वानी पिलाए, सब इंतजाम था, डॉक्टर लगे हुए थे, सबको सुला देते थे, तुरंत गुरु को चढ़ा दिया जाता था सब, क्योंकि बहुत बड़ा धनुष था ना, उठाने में शक्ति लगती थी। और उसके बाद जब भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरई न तारा। इस शब्द को सुनने से ऐसा लगता है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए, लेकिन उठा नहीं सके। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरई न तारा। लेकिन एक अभी तो
मानस जो है ना वो समुद्र की तरह है, इसमें बड़े बड़े विद्वान खेलते हैं, इसकी विवेचन करते हैं। तो एक आदमी कहा कि भूप सहस, सहस माने 1000 भुजा वाला बाणासुर, और 10 पतन रावण, एक ही 12 माने एक ही दिन के बात है। लगे उठावन तरह न तारा, ओ मन के खापे पर, परंतु लगे उठावन तरह न तारा वाला जो बात है वो खपकत नहीं है। काबर कि ये मन तो उठाए चले गए हैं 10 बदन बाणस मन तो छोड़ के चल दिए हैं। हमारे गुरु के धनु से कह के डरा के गए हैं कि देवा कि महाराज के हम अपमान नहीं कर सकी। अब यहाँ उठाए के बाद कहते हैं तो सीधा बात है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए। तो बाप कहते हैं कि सब अमाइन किसे उतना बड़े धनुष में 10,000 मन गोठियाए में तो निकल गई गोठ। तब तो कहते हैं कि धनुष मन दिव्य धनुष है, जैसे पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में 3 आदमी चढ़ते नहीं तब हो, और 3000 चढ़े तब वो अमा जावे। आदमी देख के वो हर विशाल बन जाते से, बढ़ जाते से, इसलिए दिव्य धनुष से सब राजा मन अमा गई। और आखिर जब नहीं तोड़ सकें तो फिर राजा जनक का दुख हो गया। ओहो, ऐ देश देश के राजा गण, ऐ देश देश के राजा गण, हम तुझे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। वीर विहीन मही मैं जानी, आज मैं समझा कि इस पृथ्वी में भारत में कोई वीर ही नहीं है। वीर ही नहीं कही तो लक्ष्मण का नहीं सहाय, खबरदार बोल दे तो कैसे इतना। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, कही जनक जैसा अनुचित बात। आज जनक ने जैसी अनुचित बात किया है सब भगवान राम के रहते कोई नहीं बोल सकता। बोले मैं तो राम का भाई हूं, यदि ज्यों राउर अनुशासन पाऊं, यदि मेरे राम को और मेरे राम मुझको आज्ञा दे दें तो जो राउर अनुशासन पाऊं तो कंदू क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। ये आज्ञा दे दे तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूंगा, क्योंकि ये मेरे मालिक हैं। ये मैं अनंत हूं और ये ब्रह्म स्वरूप नारायण है। तो और कांचे घट जिम्मेदारों फोरी, और सकों मेरु मूलक जिम्मेदार, सुमेरु पर्वत को मुर्राई की तरह तोड़ूंगा। लक्ष्मण के लिए जौन करो प्रभु पद शपथ, यदि न कर सकूं तो राम के चरणों की सौगंध है कहीं। उन धरो धनुहाथ, आज से धनुष नहीं रखूंगा मैं अपने हाथ में। तो ये विश्वामित्र जाना तुझे इनका डार थे दादा, इनका डार ही तेका भारी देवता धामी है मन, इमन की सबका देखे से है। और मन बड़ी त्रिकालज्ञ मुनि है, भगवान ही मन खुद चुप आप किसी पर बैठा। अब भगवान के कहीं चहु राम भंजऊ बहु चाकू, में चहुताप जनक परिताप। जनक के ताप लमिटावा राम। तो गुरुदेव के आज्ञा, तो गुरु मन ही मन किन्ह प्रणामा। भगवान खट के उठ गई। अब सब उठा थे, नहीं तो कसरत करें, अरे भुजा को उठाना होगा। उन चुपचाप उठी न रेंगा त्रेंगा धनुष में चल दी। और कुछ बात नहीं, ये न दिखावा है न कुछ नहीं है, साधारण। तब तो देखी कि अब इन तोड़े पर चल दी, तो वो गए धनुष के पूजा करे बर। और धनुष के पूजा करके
और प्रार्थना करी। काबर एक दिन जनक जी है जाके पृथ्वी माता कही कि मैं जो प्रतिज्ञा करे हूँ कि जे हर धनुष कटोरी ते हर जानकी के साथ विवाह करी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो जानकी ने कहीं पृथ्वी माता बेटी तोर लाइक बड़ा है तो मुलक थोड़ा की सारा में बता दे। तो ओकरे से कि वो गई से इशारा में बताऊं कि धनुष के पूजा करी से जय शंकर भगवान मोर जतका पुण्य है तेकर प्रभाव से आप ये धनुष भी हल्का कर दे। हाँ, और बर भी आ गए हैं मोर पसंद के हैं इनका, मैं पसंद करा रहे हूँ, करे ना मोर विवाह होना चाहिए तेकर से आप मोर बड़ कृपा कर दे। हाँ, मोर जतका पुण्य है एकादशी आदि कुछ रहे तेल सब के प्रभाव से वो कल प्रार्थना करी। सब वहाँ ऊँचा ऊँचा पीछू धराई और प्रभु ही निरखी पुण्य निरखी मही भगवान का देखा है और पृथ्वी का देखा है। प्रभु ही निरखी पुण्य निरखी मही राजत लोचन लोल। ढाई भगवान का देखा ढाई पृथ्वी के देखे, माने पृथ्वी का इशारा करते ही हर बारे ही हर बारे। प्रभु ही निरखी पुण्य निरखी मही राजत लोचन लोल। और खेलत मनसी जमीन जुआ जनु विधु मंडल डोल। जैसे चंद्रमा की मंडल ऊपर छाँव पड़े रहते पानी में और वो पानी के बीच में मछली खेलत रहते, वही मंडल के अंदर में वो छाँव देख देख करके ऐसे ही सीता जी के दोनों आँखी हर खेल रहे हैं। अर्थात राम और पृथ्वी ये जो बता रहे हैं कि इन्हीं मोर पत्नी इन्हीं मैं बनाना चाहता हूँ, हे माता तैं। तो वो हर कहे रही से कि तैं इशारा करबे तो पृथ्वी कहीं मैं धनुष ला छोड़ दे। हाँ, मैं जब तक पकड़े रही हूँ कोई उठा नहीं सके ये धनुष ला। ये पृथ्वी पकड़े रही तो ले तो पैरा ला नहीं उठा सकता। आओ धनुष का कौन कहे एक से ती इशारा करीन है और भगवान श्री राम पहुँचिन है अति लाघ उठाई धनुष तड़ाक उठा और लेत चढ़ावत खींचत गारे काहून रखा देख सब ठारी। लेत चढ़ावत खींचत गारे काहून रखा देख सब ठारी। काहून रखा देख सब ठारी। और भगवान उठा कर जब प्रत्यंचल तीर शुरू करी ले तो चढ़ावत खींचत गाढ़े तो कोई आदमी ये बात को नहीं सोचा थे। लखना माने विचारना, परिणाम के बारे में सोच। तो लक्ष्मण जी परिणाम के बारे में सोच रहे हैं कि यदि ये धनुष टूटी से लेकर आवाज हुई तो आवाज से कटका कन हर डोल जाही, ब्रह्मांड के कहाँ कहाँ बिगड़े के आशंका है। ये बात का विचार करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहि ऐ शेषनाग कमठ और कोल माने बराह, बराह कमठ अवही धरहु धीर धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धन तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। मैं अनंत हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, सावधानी से पकड़े रहना। भगवान राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, आवाज जोरदार हो सकता है। तरी बालक तो चेताई न अपन का इन ऊपर बालक चेतवैया कोई रहती तो नहीं बिगड़ती था।
कटहर की कोनो चेताई नहीं गई। तो जब धनुष तोड़े हैं भगवान तो भरे भुवन घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर विभाजित मार्ग चले। भले भुवन घोर कठोर बाजित मार्ग चले। इतना जोर से आवाज हुई कि सूर्य नारायण के घोड़ा चमक बाज तज मार्ग चले। मार्ग छोड़ के अंते भागे। हाँ, लटपट लटपट घेर के लाइन ही सूर्य नारायण। तो फिर रास्ता में एक तो रास्ता नहीं, निरालंबो मार्ग है, रास्ता निरालंब है। प्रतिदिनम याति नभसा, रोज उनको उसी रास्ता से पार करना पड़ता है। कहाँ कहीं पर सड़क नहीं बना है और रोज उतनी टाइम में उनको आना है उसी समय पर। और चरण विकल सारथिरपि, जो सारथी चलाने वाला है वो लंगड़ा है और ठुठुआ। चरण विकल सारथिरपि प्रतिदिन याति नभसा, लेकिन सत्य के कारण उनका मार्ग कभी भटकते नहीं। वो जो आदमी सत्य मार्ग पर चलने वाला है, सच्चाई से जीवन व्यतीत करने वाला है, वह कभी अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। इसीलिए अरुण महाराज और गरुड़ महाराज के भाई है वह। तत्वे भवति महताम उपकरणे, उपकरण से नहीं सिद्धि मिलती, कर्म से सिद्धि मिलती है। कर्मणि वही संसिद्धि मास्थिता जनकादया, कर्म से सिद्धि मिलती है जनकादिकों को। कर्म नहीं वही, इसलिए कर्म आपका शुद्ध होना चाहिए। कर्म आपका सच्चा है। कर्म यदि आपका शुद्ध है, काम आपका सच्चा है तो सिद्धि तुम्हारी दासी है। ईमान तुम्हारा पक्का है तो घर में मथुरा काशी है। इसलिए कर्म आपका सच्चा होना चाहिए, विधि से होना चाहिए, डर के होना चाहिए। मालिक को डर के काम करो। मेरे को कोई देखने वाला है जो देख रहा है, मैं गलती करूंगा तो मुझे वो कहेगा, इसलिए मैं सही काम करूंगा, चाहे कोई रहे या कोई न रहे। आदमी देखे या मत देखे पर मालिक देखता रहता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी अमर कहानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी अमर कहानी। पाप पुण्य और लाभ खर्च का, पाप पुण्य और लाभ खर्च का सही हिसाब बताता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। तो दुनिया वालों सुनो पते की, दुनिया वालों सुनो पते की, मैं एक बात बताता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। और बड़ी कठिन कानून प्रभु की, बड़ी कठिन मर्यादा, किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दम ज्यादा। जिसका
जितना लिखा भाग में, जिसका जितना लिखा भाग में वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। तो दुनिया वालों सुनो पते की मैं एक बात बताता, मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता, और मेरे मालिक के दुकान में है सबकी खाता। और जब टुकड़ा का दो खंड मही तारे पटक दी भूया भगवान राम, और जो ही वो ताली ऊपर ताली मका पूछना है लक्ष्मण के और विश्वामित्र महाराज के, कहीं लाओ सीता जी अब जयमाला पहनवा देवा कहीं। तब सीता जी लेके आई हैं, सीता जयमाला गले में डालो राम के, सीता जयमाला गले में डालो राम के, 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 गले में डालो सीता जयमाला गले में डालो राम के, सीता जयमाला गले में डालो राम के। अब ले पहरावा कहीं तो भगवान मुंह का टांगे रहे, तो सीता जी धर के टांगे करे मुंह में डाले पर, तो कहीं दाल पहराव न नोनी, अब कैसे पहरावे? तरी मुड़ी करती महाराज ना, महाराज जी हम तरी मुड़ी करिए, हम मुठ मुड़ करिए, तरी मुड़ का पर हम हाँ ये वही मत अटके ही। तो एकाएक भगवान की ऐसी आवश्यकता है कि तरी भूया देखे बर पड़ गई कुछ गिरी से कही के, जहाँ तरी के देखिए खट के पहिरा दी। बोले आदिशक्ति महामाया की जय। और भगवान के चरण का छुए खातिर जब बढ़ी बढ़ी तो गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं पर सत पद पान। गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं पर सत पद पान। से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान, मन प्रिय से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम तिय गति सुरत करी, देखिया गौतम की नारी अहिल्या के गति को स्मरण कर रहे हैं। कौन? माता जी के भगवान के चरण का छुई जहाँ अहिल्या है, जहाँ भगवान देखिया भगवान के चरण का तय हाथ लगा के छुबे कि भगवान के चरण है लम्ही देखा तय छुबे, दो प्रकार के ही। तो जबका बेर भगवान राम के मूल माँ अहिल्या के भगवान राम के गोड़ हर अहिल्या के मूल में परी, तो पर सत पद पावन और शोक न सावन और प्रकट भई तप पुंज सही। तो उठका बेर मूल में लाग देर से माने भगवान के गोड़ माँ गोड़ हर भगवान के मूल में परे ही। और जब अहिल्या हर हाथ ला लमा के फिर गोड़ ला छुई तो तुरते भगवान होकर पति घर भेजती। बार बार हरि चरण परी,
बार बार चरण में पड़े है जब अहिल्या है तो गई पति लोक आनंद भरी, तब तुरंत होकर पति घर चल दी। तो वही बात का गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती छुहता तब उन हाथे लगी, तोर हमर उसने कैसे हो सकी, अलौकिक प्रेम है ना हमार तुलना तू, वहाँ लक्ष्मी नारायण हमन तो में कही। हाँ, मन बिह से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी हमर तुलना तो हमन अंतर, तोर हमर बात होने वो हर छुए है तो आने बात है कही ये। अब वहाँ से फिर विश्वामित्र की महाराज बर बिहाव के लिए कि मैं अब जिम्मेदार नहीं हूँ भैया, बार बिहाव करना उनकर माता पिता के काम में जावा, उनकर पिताजी कहिया वहाँ पता देवा उन बारात लेके आवा, अब हमार काम नहीं, हम बिहाव लगाए तक के ठीक है, मैं बिहाव लगा दिए। तब तुरंत फिर यहाँ आदमी भेजे दूत, जनकपुरी से दूत गए हैं। हम वहाँ जाके कि महाराज जनकपुरी से दूत आए हैं, कैसे दूत आए हैं, तो चिट्ठी लाए से राम के हाथ से लिखे हुए कर पर चिट्ठी, भगवान राम के हाथ की चिट्ठी अलग है और निमंत्रण पत्र अलग है। विवाह होना है तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको, तुम अलग रहे तो, और विश्वामित्र अलग लिख रहे, 3 चिट्ठी गहरी से जनक जी के, विश्वामित्र जी के, भगवान राम के। तो राम भगवान की चिट्ठी ला जब पढ़ के और जनक जी की चिट्ठी ला बड़ी तो कहत है वो हर जनक हर भैया कहू कुशल दो बाए के जनयन निहारे, भैया कहू कुशल दो बाए के जनयन निहारे। सुना था कही मोर लैका मन्ना साधु लग गए, और तय लोटिया करते तो भारी बात कहते कि जब सब राजा मनन के बीच में धनुष ला तोड़ दी के, अरे मोर लैका मन 15-15 वर्ष के लेके आए बता, आने जगह तो नहीं आ गए है, मोर दूधन लैका है। तब कहते महाराज सूर्य नारायण का दिया लेके कोनो देखे नहीं जावे महाराज, राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेजनी धान लखन जैसे, तेजनी धान लखन जैसे। आपके राम के बल का न महाराज ठाव नहीं मिले महाराज, अत का बले कि 10,000 राजा मन जेन धनुष का अलगाए नहीं सकीन तेरा, जैसे हाथी है पीकी ल तोड़ते महाराज, ऐसे ही भगवान श्री राम छुअत छुई नहीं कि पुत्र टूट गए महाराज, कोई देखे नहीं पाई कत्ता जल्दी टूट गई, ओकर बल के थाव नहीं पा सकी दादा, भारी बलेगा। और तुम छोटे लेकर कर रहे आखिर के महाराज देती ना निहारते देती के थरथरा जाते थे। हाँ तेज निधान रखन तब ना वो सुन के अतका नीक लगी, चल हमारे गुरु महाराज ने कही बिगा कही, तो गुरु महाराज ने कही, तो गुरु महाराज जी घर भी सुनवाए है कर घोसला, अभी घर भीतर नहीं बुझाए महिला घर भीतर गई,
उनका डायमंड जमे रहे तेकरम को आई तो अगर डायमंड नदी के माला रहे मारे इनाम देवाए भाई तो कान के मुन के दूतन दे निछावरी लागे तो सुनी काना मुंदी कानला मुंद दी और का कहते एक घर में हमार बेटी चाची आवत है तो हम नहीं ली तो कही धर्म विचारी सब वही सुख माना सब को कहीं देखा था। एक से कहते कि जतका भी जनकपुरी के नर नारी रहे संत रही पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता वहाँ के पूर्ण नर नारी जतके सब संत प्रकृति के नहीं एक पैसा दी तक नहीं ली समझ बेटी चाची आए हम यहाँ की नहीं ली देता हमारी बेटिया है अभी आए नहीं पाए धर्म विचार सब सुख माना बहुत खुश हो गई बाहर जनकपुरी हम वहाँ से पता दे क्या वहाँ तुरंत सब तैयारी कर दी चला बारात तो राम भगवान की घोड़ा का और लक्ष्मण भगवान की घोड़ा का अलग धार दी अब भरत और शत्रुघ्न अपन अपन घोड़ा में चाहिए और गुरु महाराज और सब के सब वहाँ गई जब बारात माँ तो वहाँ के मैं देखी ना आवा ही कहीं सोचने तू झाड़ ऐसे हाँ चला जाओ मारे आदमी के मारे जैसे राम रहे अब जैसे लक्ष्मण है तैसे ना भरत राम लखन रूपा कहते सब अंग अनुपा नख सीखते सब अंग अनुपा मारे आदमी के मारे भीड़ और खूब स्वागत हो ही और जिन समय में विवाह के प्रस्ताव करें तो वहाँ के सब जतका भी परिवार के रही थे मैं लड़की सब बारे बारे इनकी देखा कर कही इनका लड़का मनन सब एक के जमरिया दिखा थी इनका जमे खातिर हम नूनी दे देते हैं और इन सबे को आए करती ले तो दर्शन करे करते हैं इनका दर्शन दुर्लभ है गाते हैं तो सब कुछ प्रस्ताव है इनकी महाराज राम के तो बिहाव होते प्रार्थना है कि समझियो महाराज आ गए हैं यहू लड़का मन खातिर नोनी मला देख ले वही में हो जाए यही मेरे तो जमे कोनो हन तब भाई रास का मिला ले कहीं हाँ मिलावा महाराज रास का हाँ कहाँ का नाम है अब राम और सीता उनका तो मिल ही गए लक्ष्मण और नोनी का ना है उर्मिला उर्मिला 4 अक्षर है तो और लक्ष्मण मिल तो गई थी अच्छा और भरत के लिए पुनोनी का क्या था मांडवी भरत 3 अक्षर मांडवी मिल तो गई थी वाह अच्छा मिल सके आ जाओ कर शत्रुघ्न के लिए श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न श्रुता कीर्ति मिल तो गए बस बोले गणेश भगवान की जय चला कहीं तो फिर तेल का चढ़ावा अब तहाँ तेल के चढ़ाते चढ़ाई और तहाँ वही मेरा दुनों जन के तेल चढ़ा के
नंदन बन से मड़वा मंगायो राम वाचवाए किया बड़े को अब देखो बन से मड़वा मंगाए चारों मुका मड़वा चवाए किया बड़े को अब देखो क्या मेरा श्री राम रामाय श्री राम रामाय भांति भांति के जीवन बने हैं जीवन बने हैं भांति भांति राजा दशरथ देखी जगह में मंडप में चारों बेटा बच्चे ही उर्मिला मांडवी उर्मिला मांडवी चारि मन चारु रतना तुलसी चारि मन चारु रतना तुलसी चारि मन चारु रतना आज ना आज काय आनंद है दशरथ का कहूँ दादा चारों बेटा के साथी तुरंत है सबके बिहार हो रहे और बढ़िया बढ़िया तो पाए थे मन सब बैठे कीड़े कीर माँ और बिहार हो रहे देख रहे हैं तो वो देखे खातिर स्वयं ब्रह्मा के मैं पहलू देखी हाँ मैं तो बिहावे पड़ी हूँ तो राम रूप लखी विधि है आठई नयन जानी बचिता आठई नयन जानी बचिता आठे ठन आँखी ते करे आओ मतलब मारती देखते तो ज्यादा आँखी रहती तो उत्तम हरानंद महाराज आगे शंकर भगवान के बड़े का सुरसेन पपुर बहुत पूजा तो ब्रह्मा जी तुम्हारे देवढ़ाया खिले मोर सुरसेन पपुर बहुत विधि देवढ़लो चनराव देवढ़लो चनराव
से डेढ़ा बार आप गए 12 आँखी, मैं 12 आँखी में देखा था कि मोरत का तुम मजा नहीं पाओ थे। तो शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 आँखी में मैं देखा था और सका कौन सका थे गाकर करता है कि आवा। तो 15 आँखी में भगवान शंकर दर्शन कर रहे हैं, मूरत का मजा तू नहीं पाओ सका। तत्का में इंद्र आगे, राम ही देखी सुरेश सुजाना, 1000 आँखी बना मैं सहस नयन, इंद्र का श्राप दे दे रही से 1000 हो जाएगी कि? हाँ, गौतम के श्राप आज आँखी बन गए हैं, आज वही में देख रहे हैं। राम ही देखी सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। आज होड़ लगे हुए राम दर्शन के, सब राम दर्शन कर रहे हैं आज मंडप माँ, जनक जी के मंडप माँ। राम सीता लक्ष्मण उर्मिला शत्रुघ्न सुतकीर्ति भरत मांडवी चारों रूप के दर्शन हो रहे हैं। महाराज कहते हैं एरा सुने भी माँ आनंद है और देखे भी माँ आनंद है। जीव के कल्याण है, जीव ईश्वर की आराधना से जीवात्मा का कल्याण होता है। वो कृतार्थ माने कि हम लोगों का बड़ा भाग्य है। और विवाह के बाद सब लोगों का भोजन पानी हुआ, वहाँ से किया। जब विदाई लेने के लिए गए तो जब वैदेही को डोला वाले उठाए उस समय, तो विदा के समय वहाँ तो जनक जी हर उलझ रहे। तब जानकी जी रोकर मुँह धर निहारी, बाबू बस बांध टूट गए जनक के। और बेटी के विदाई में जो रोए हैं तय पहुना हो गए, आज ले हमर बेटी पहुना हो गए, पहुना हो गए, आज ले हमर बेटी पहुना हो गए, पहुना हो गए, पहुना हो गए, पहुना हो गए, आज ले हमर बेटी पहुना हो गए, आज ले हमर बेटी पहुना हो गए। वो फिर उनकर बांध टूटी, इतना रोई। ओहो, विदेह जैसे बैरागी बेटी के विदा में जब रो सकते हैं तो साधारण आदमी को कौन पूछता भैया। ये गृहस्थाश्रम है, यहाँ पर यही सब आनंद भी है। विरह में प्रेम छिपा रहता है, तो विरह में प्रेम छिपा हुई प्रेम के कारण आंसू निकलते हैं। और चारों बेटियों का विदा हो गया और सब जब पहुँचे तो जब अयोध्या पहुँची ना, तो आज अतका भीड़ हो गई अयोध्या में। तो कैसे गम पाई, भारी भीड़ हो गई। तो महाभीर भूपति के द्वारे एक
1 फुट की ऊंचाई की और 8 फुट के लंबा के एक ठन पथरा लगे रही से डेहरी माँ। वो डेहरी के पथरा का संझा बार देखी तो कुधरा हो गए रहे। महावीर भूपति के द्वारे रज कोई जाई पतान पवार, रज कोई जाई पतान पवार, रज कोई जाई पतान पवार। आज का भीड़ रही के संजय बार कुधरा हो गई, कन कन हो गई वो लोहा की पथरा। आज का भीड़ रही। अब जब का वे रंगना में बैठे रही नहीं तो यहाँ बैठे रही ना तो कही बसी जी है, कही दशरथ तय और जनक दोनों जन सुकृति के पार आखिरी सीमा तुम अतका सुकृत करे हा, अतका पुण्य करे हा कि राम जैसे पुत्र तोला मिले। राम हर सुकृत के सीमा, दशरथ की सुकृत के सीमा राम। दशरथ सुकृत राम धरे दे, दशरथ सुकृत राम धरे दे, जनक सुकृत मूर्ति बैदे, जनक सुकृत मूर्ति बैदे, जनक सुकृत मूर्ति बैदे। जनक के सुकृत माँ वैदेही जानकी जैसे बेटी पाई और दशरथ हर पुण्य माँ राम जैसे बेटा पाई। तो तुमन दोनों जन सुकृत के सीमा तो आगा। अब अभी का कहते जब एमा बैठे नहीं कंकन छोड़ाए के बेरा माँ तब का कहते दशरथ तुम सम सुकृत न है जगमाई, तुम सम सुकृत न है जगमाई, तुम सम सुकृत न है जगमाई। तोरत का सुकृत पुण्यात्मा कोई नहीं है। तब के वहाँ तो कह रहे हैं महाराज कि तय हर सुकृत के सीमा तो राम ला पाए और जनक हर सुकृत के सीमा है तो जानकी पाई। तब ओकर लड़की ला तय पतो बना के ले आए तो जमे तोरे में तो खुशवा दी। अब कहाँ है तोरत का बड़ा पुण्यात्मा, सब लता सके के लिए आए थे। सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है दशरथ। तुम्हारे चरण के दया है स्वामी के ही, आपके चरण की कृपा से सब कुछ होए ही। आशीर्वाद लेना चाहिए। जो आशीर्वाद लेने का आदि होता है वो पुण्यात्मा का पुण्य सदा दिन टिका रहता है। इसीलिए तुम आशीर्वाद लो सबसे, नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सबसे आशीर्वाद लो, किसी की आत्मा को ठोकर मत मारो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। आशीर्वाद लेते थे दशरथ जी भी। कभी भी दशरथ जी की बात नहीं आई कि कोई कुछ कहे हुए। और आज
उनकर गुरु महाराज जिनके तौर पर सब पुण्य पूर्वागे तो पुण्य पुरुष का मही सुख छाई, पुण्य पुरुष का मही सुख छाई। और जो मन में सोचता है वो होता जाता है, वही